कुछ किताबों के नाम ही इतने शॉकिंग होते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन सा हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू किल योर फैमिली। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी का परिवार ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। ये सवाल इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। ये उस एहसास को पकड़ता है जब रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि दम घुटने लगता है, और यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क रास्ते पर निकल पड़ती है। लेकिन बात सिर्फ निराशा पर आकर नहीं रुकती। कहानी तब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है जब इस घुटन को खत्म करने के लिए एक पूरी की पूरी योजना तैयार कर ली जाती है। एक ऐसी योजना जो इसे एक आम फैमिली ड्रामे से कहीं कहीं ज्यादा भयानक बना देती है। तो चलिए बात करते हैं बेला मेकी के पहले उपन्यास हाउ टू किल योर फैमिली की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जुनून, बदले की आग और उन गहरे पारिवारिक राजों का एक ऐसा जाल है जो किसी को भी तोड़ने की ताकत रखता है। इस कहानी को बुना ही इस तरह से गया है कि पढ़ने वाला अपनी सांस रोके रहता है। इसका मेन कैरेक्टर ग्रेस बर्नार्ड रहस्यों और झूठ की दुनिया में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसका हर एक कदम उसे एक ऐसे पॉइंट पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन है। और यही बढ़ता हुआ टेंशन इस कहानी की जान है। पर जो चीज़ इस कहानी को सबसे अलग बनाती है वो है इसका अंदाज। ये दो ऐसे फ्लेवर्स को मिलाती है जिन्हें एक साथ चखने की उम्मीद कोई नहीं करता। एक तरफ है गला सुखा देने वाला थ्रिलर और दूसरी तरफ पेट में बल डाल देने वाला डार्क ह्यूमर। मतलब एक तरफ तो कहानी में सस्पेंस और धोखे का वो टेंशन है जो किसी भी क्लासिक थ्रिलर में होता है, लेकिन ठीक उसी पल कहानी एक ऐसा तीखा व्यंग्य सामने रखती है कि उस गंभीर माहौल में भी हंसी आ जाती है। ये वो बेचैन करने वाली हंसी है जब समझ नहीं आता कि डरना चाहिए या हंसना। सच कहूं तो इसे पढ़ना एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। झटके लगते हैं कहानी के ट्विस्ट से, हंसी आती है इसके तीखे मजाक पर, और फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई हमारा समाज और परिवार हमें इस हद तक धकेल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इतने भयानक कदम क्यों उठाएगा? इस पूरी तबाही के पीछे की वजहें क्या हैं? चलिए कहानी के इस इमोशनल कोर को थोड़ा समझते हैं। पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाली जो आग है ना, वो इन्हीं भावनाओं से जलती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उस जिंदगी के लिए जलन है जो उससे छीन ली गई, उस नाइंसाफी के लिए बदला लेने की हताशा है, और अपनी किस्मत पर वापस कंट्रोल पाने का जुनून है। ये सब मिलकर एक ऐसा विस्फोटक कॉकटेल बनाते हैं जो पूरी कहानी को चलाता है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि ये सिर्फ एक सनसनीखेज थ्रिलर है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत। इस बदले की कहानी के पर्दे के पीछे ये उपन्यास मॉडर्न लाइफ और समाज पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करता है। ये किताब आज की फैमिली लाइफ का एक व्यंग्यात्मक आईना दिखाती है। ये पूछती है कि जब प्यार दिखावा बन जाए, वफादारी शर्तों पर टिक जाए और दिमागी सुकून बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती हो, तो उस परिवार का क्या होता है। तो कहानी का असली सवाल ये है, जब एक नॉर्मल परिवार के आइडिया को उसकी आखिरी हद तक धकेला जाता है, तब क्या होता है। ये किताब दिखाती है कि बाहर से परफेक्ट दिखने का दबाव किसी को अंदर से कितना खोखला कर सकता है। आखिर में ये कहानी सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये बेचैन करती है। ये सही और गलत के बारे में इतने मुश्किल सवाल खड़े करती है कि दोनों के बीच की लाइन ही धुंधली लगने लगती है। और अंत में ये कहानी एक सवाल पर आके रुक जाती है। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है? ये वो सवाल है जो इस किताब को पढ़ने के बहुत बाद तक भी जहन में घूमता रहता है।